वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। आज मैं क्लास 12 बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का 2022 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग रिलेशन और फंक्शन से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी में दो डिफरेंट सेट हों ए और बी और उनके बीच रिलेशन का मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं। उसी तरह एक ही सेट अगर ए में रिलेशन है तो इसका अर्थ हुआ कि ए के जो एलिमेंट्स है वो आपस में किसी रिलेशन से के थ्रू रिलेटेड हैं। इस तरह से ए से बी में अगर कोई रिलेशन है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और ए में रिलेशन हो तो वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। एक ही सेट में जो रिलेशन होता है उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं अगर हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर। हम सिमेट्रिक कहते हैं रिलेशन को अगर ए बी से रिलेटेड है तो फिर बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए उसी रिलेशन के थ्रू। हम रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो ए भी सी से रिलेटेड हो। इसका मतलब ये हुआ कि और इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर implies दैट ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इफ एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2, मतलब कि ए में 3 एलिमेंट हों और बी में 2 एलिमेंट्स हों, देन एन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे एन ए मल्टीप्लाइड बाई एन बी, अर्थात 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज सेट ऑफ ए बी सी देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट relations defined over A is option A 2 to the power 9, option B 2 to the power 3, option C 9, option D none। यहाँ A में 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए A क्रॉस A में 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 एलिमेंट। नंबर ऑफ सबसेट होंगे A क्रॉस A के 2 टू द पावर 9 और हर सबसेट A क्रॉस A का एक रिलेशन होता है इसलिए नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे 2 टू द पावर 9। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज ए सेट ऑफ ए बी सी डी एंड आर इज ए रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी सी बी ए बी ए इज ए रिलेशन ऑन ए देन आर इज ऑप्शन ए सिमेट्रिक, ऑप्शन बी ट्रांजिटिव, ऑप्शन सी एंटीसिमेट्रिक, ऑप्शन डी रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन केवल सिमेट्रिक है क्योंकि बी सी रिलेशन में है तो सी बी भी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में, लेकिन यह न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है क्योंकि ए बी सी या डी में से कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं है। और 2 एलिमेंट यहाँ हमको दिख रहे हैं कि ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए बी और बी सी रिलेशन में है लेकिन ए सी रिलेशन में नहीं है इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन आर इज ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी नॉट सिमेट्रिक, ऑप्शन सी ट्रांजिटिव, ऑप्शन डी रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 के 2 इमेज हैं 4 और 3। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि ना तो इसमें 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है
क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन इक्वल्स टू ऑन सेट ऑफ इंटीजर इज ओनली रिफ्लेक्सिव, ओनली सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि a इजकल टू ए फॉर ऑल इंटीजर, हैंस ए बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है क्योंकि इफ़ a इजकल टू b देन b इजकल टू a, हैंस ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। यह रिलेशन ट्रांजिटिव भी है बिकॉज इफ a इजकल टू b एंड b इजकल टू c देन a इजकल टू c। इट मीन्स दैट if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC also belongs to R। क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए यह इक्विवेलेंस रिलेशन है और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है R इज ए रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n defined as R is equal to set of ordered pair AB such that A is equal to B minus 2, B greater than 6. Then option A 2 4 belongs to R, 3 8 belongs to R, 6 8 belongs to R, 8 7 belongs to R। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 6 8 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यही एक ऑर्डर्ड पेयर 6 8 है जो रिलेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ L इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R इज़ ए रिलेशन ऑन L डिफाइंड एज R इज सेट ऑफ ordered pair L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2, then R is option A only reflexive, option B only symmetric, option C only transitive, option D equivalence। यह रिलेशन केवल सिमेट्रिक है क्योंकि इफ़ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है क्योंकि कोई लाइन अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं होती है। ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि इफ़ L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3 देन L1 इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू L3। यह रिलेशन केवल सिमेट्रिक है और ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एज R is a set of ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2. R is option A only reflexive, B only symmetric, C only transitive, D equivalence। हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। If L1 is parallel to L2 then L2 is also parallel to L1, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक है। इफ़ L1 इज़ पैरेलल टू L2 एंड L2 इज़ पैरेलल टू L3 देन L1 इज़ ऑल्सो पैरेलल टू L3, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, इसलिए यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी बाइनरी, ऑप्शन सी इक्विवेलेंस, ऑप्शन डी नन। इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज सेट ऑफ ए बी सी, बी इज सेट ऑफ ई एफ, देन विच सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए मैपिंग दैट इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन एक रिलेशन होता है जिसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर f कोई फंक्शन हो a से b में तो a का हर एलिमेंट b के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि a का हर एलिमेंट b के केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। a का जो एलिमेंट b के किसी एलिमेंट से रिलेटेड होता है उसे हम इमेज कहते हैं। इस तरह से A के हर एलिमेंट के लिए B में एक और केवल एक वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। दिए गए चारों ऑप्शन में जो चार रिलेशन है उसमें केवल C फंक्शन है क्योंकि ऑप्शन ए में
एलिमेंट बी के दो इमेज हैं ई और एफ, इसलिए यह फंक्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में जो रिलेशन दिया गया है उसमें एलिमेंट सी का कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह भी रिलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी में ए के हर एलिमेंट का इमेज है और केवल एक ही इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ function of x1 is equal to function of x2 implies that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to A, then f is option A on to B many one, C 1 1, D constant। यह कंडीशन 1 1 फंक्शन के लिए है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 1 1 फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं कि अगर f कोई फंक्शन हो a से b में, तो b का कोई भी एलिमेंट a के दो एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए। और यही एक कंडीशन है कि अगर x1 और x2 का फंक्शन बराबर है तो x1 और x2 दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, ये दोनों सेम ही एलिमेंट होंगे, तो फंक्शन 1 1 कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is a function from a to b will be on to if option A function A subset of function B, function A subset of B, function A is equal to B, D none। अगर f कोई फंक्शन हो a से b में तो उसे ऑन टू तब कहा जाएगा कि b का हर एलिमेंट a के कम से कम एक एलिमेंट का इमेज जरूर हो। इस तरह से पूरे सेट A का फंक्शन सेट B के बराबर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज सेट ऑफ A B C, B इज सेट ऑफ 1 2 3 एंड ए फंक्शन f is a function from A to B is defined as f is set of ordered pair A1 B2 C2, then what type of function is f? Option A only 1 1, option B only on 2, option C 1 1 on 2, option D none। यहाँ सेट B का एलिमेंट 2 सेट A के दो एलिमेंट्स B और C के का इमेज है, अतः यह फंक्शन 1 1 नहीं है। फिर सेट B का एलिमेंट 3 सेट A के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, अतः यह फंक्शन ऑन टू नहीं है, इसलिए यह फंक्शन न तो 1 1 है और न तो 1 2 है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज सेट ऑफ 1 2 3, B is set of 6 7 8 and f is a function from A to B is defined as function x is equal to x plus 5, then f is option A constant function, option B 1 1 on 2, option C many 1 1 2, option D into। यहाँ fx इजकल टू एक्स प्लस 5 है। इस फंक्शन को लिखें तो होगा f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 6 2 7 3 8। हम देख रहे हैं कि b का कोई एलिमेंट a के एक से अधिक एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए यह 1 1 फंक्शन है। फिर b के सभी एलिमेंट a के कम से कम एक एलिमेंट के इमेज अवश्य हैं, इसलिए यह ऑन टू फंक्शन है। ऑप्शन बी 1 1 ऑन टू करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन जी ओ एफ एक्स विल बी। ऑप्शन ए 2x स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी 2x स्क्वायर प्लस 3, ऑप्शन सी 3x स्क्वायर प्लस 2, ऑप्शन डी नन। जी ओ एफ का अर्थ है जी ऑफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जहाँ जहाँ जी में एक्स है वहाँ रखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार जी ओ एफ एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। इसे हल करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इजकल टू 8x क्यूब, जी एक्स इजकल टू x टू द पावर 1/3, देन एफ ओ जी एक्स विल बी। ऑप्शन ए 2x, ऑप्शन बी 4x, ऑप्शन सी 9x, ऑप्शन डी 8x। यहाँ एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालना है।
इसका अर्थ हुआ फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन ऑफ जी एक्स है एक्स का पावर 1/3, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स का पावर 1/3। अब फंक्शन एफ में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रखेंगे एक्स का पावर 1/3, तो ये होगा 8 एक्स का पावर 1/3 एक्स की जगह रखेंगे और उसका पावर 3 हल करेंगे, ये आएगा 8x। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3, देन एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए एक्स का पावर 1/3, ऑप्शन बी एक्स टू द पावर 3, ऑप्शन सी 3 माइनस एक्स क्यूब, ऑप्शन डी एक्स। यहाँ एफ ओ एफ एक्स का मतलब हुआ फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स, अर्थात फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ हम रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का होल पावर 1/3। जब हम इसे हल करेंगे तो ये फाइनली आएगा x, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f is a function from R to R, that is real number to real number, then function inverse R to R exists if f is option A 1 1 on 2, option B many 1 on 2, ऑप्शन सी 1 1 इंटू, ऑप्शन डी ऑन टू। अगर f कोई फंक्शन हो a से b में और a का कोई एलिमेंट x का इमेज b में y हो, तो एक ऐसा फंक्शन अगर डिफाइन किया जाए b से a में जिसके तहत y का इमेज a में x हो, तो हम इस फंक्शन को इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन फंक्शन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। लेकिन इन्वर्स फंक्शन उसी फंक्शन का डिफाइन होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, 1 1 ऑन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज सेट ऑफ 1 2 3, देन विच फंक्शन एफ ए फ्रॉम ए टू ए डज नॉट हैज़ इन्वर्स फंक्शन। यहाँ जो ऑप्शन बी में फंक्शन दिया गया है वह ऑन टू नहीं है, क्योंकि ए का जो एलिमेंट 3 है वो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4, देन फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल टू ऑप्शन ए x प्लस 4/3, ऑप्शन बी x by 3 माइनस 4, ऑप्शन सी 3x माइनस 4, ऑप्शन डी 3x प्लस 5। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फंक्शन x y होगा तो फंक्शन इन्वर्स y बराबर x होना चाहिए। यहाँ फंक्शन x बराबर है 3x माइनस 4, इसे हम y मान लेते हैं। इस तरह से x को जब y के टर्म में हम व्यक्त करेंगे तो x बराबर होगा y प्लस 4/3। इसी को हम फंक्शन इन्वर्स y कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन इन्वर्स y बराबर x हो जाएगा। इस तरह से फंक्शन इन्वर्स y बराबर होगा y प्लस 4/3। अब फंक्शन इन्वर्स x निकालने के लिए y की जगह x रख दें तो फंक्शन इन्वर्स x बराबर होगा x प्लस 4/3। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1, देन फंक्शन इनवर्स x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 माइनस 2x का होल क्यूब, ऑप्शन बी 1 प्लस x बाई 2 का पावर 1/3, ऑप्शन सी 2x क्यूब प्लस 1, ऑप्शन डी 2x क्यूब प्लस 1। यहाँ फंक्शन x 2x क्यूब माइनस 1 को y मान लेते हैं। x को जब y के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आता है 1 प्लस y बाई 2 का होल पावर 1/3। यही फंक्शन इन्वर्स y है। फंक्शन इन्वर्स y बराबर है 1 प्लस y बाई 2 का होल पावर 1/3। फंक्शन इन्वर्स x निकालने के लिए y की जगह x रखते हैं और ये होता है फंक्शन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस x बाई 2 का पावर 1/3। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2, देन 4 स्टार 5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। यहाँ जो स्टार लिखा हुआ है उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। किसी सेट में बाइनरी ऑपरेशन का अर्थ ये होता है कि उस सेट के दो एलिमेंट के बीच हम कुछ ऑपरेशन करें और रिजल्ट भी उसी सेट में से मिले तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर है 3a प्लस 4b माइनस 2।
4 स्टार 5 निकालेंगे तो ए के जगह 4 रखेंगे और बी के जगह 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 30। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू 2a प्लस बी देन 2 स्टार 3 स्टार 4 इज ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 21। यहाँ पहले जो ब्रैकेट में 2 स्टार 3 है उसे कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेशन में ए के जगह 2 और बी के जगह 3 रखेंगे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 और फिर इसका स्टार 4 के साथ। ये ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 7, तो अब ये होगा 7 स्टार 4। अब ऑपरेशन में ए के जगह 7 और बी के जगह 4 रखेंगे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ए बी फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन देन 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। यहाँ ए स्टार बी बराबर है एलसीएम ए बी। अब 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 निकालेंगे तो होगा एलसीएम 2016 माइनस एलसीएम ऑफ 16 20। अब 20 और 16 का एलसीएम निकालें या 16 और 20 का एलसीएम निकालें, रिजल्ट सेम होगा और जब घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा 0। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन एन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऑप्शन ए स्टार इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, ऑप्शन बी स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन सी स्टार इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ऑप्शन डी स्टार इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा अगर ए स्टार बी बराबर हो बी स्टार ए के। यहाँ ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी, तो बी स्टार ए होगा बी प्लस ए जो कि फिर ए प्लस बी के बराबर होगा। इस तरह से ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, इसलिए यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ हम देख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी करें तो वही आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अगर ए स्टार बी स्टार सी करें तो भी वही रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए यह ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू इज ऑप्शन ए नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव, B commutative but not associative, C associative but not commutative, D associative and commutative। यहाँ हम देख सकते हैं कि A स्टार B बराबर B स्टार A है, इसलिए यह ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। लेकिन A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C और A स्टार B स्टार C ब्रैकेट में बराबर नहीं है, इसलिए यह ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन। तो बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है कि उसे किसी के साथ ऑपरेट किया जाए, उसका ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो ए स्टार ई इज इक्वल टू होगा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। यहाँ ए स्टार बी है ए प्लस बी प्लस 1, तो अगर हम ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए करें तो होगा ए प्लस ई प्लस 1 इजकल टू ई प्लस ए प्लस 1 इजकल टू ए। इसको हल करेंगे तो हमको ई का वैल्यू आएगा -1, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ -1। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ डज नॉट होल्ड ऑन ए स्टार बी इजकल टू 1/2 ए प्लस बी। ऑप्शन ए एसोसिएटिव, ऑप्शन बी कम्यूटेटिव, ऑप्शन बी क्लोजर, ऑप्शन डी नन। तो यहाँ अगर हम देखें तो ए स्टार बी कम्यूटेटिव है क्योंकि ए स्टार बी इजकल टू है बी स्टार ए, लेकिन यह
एसोसिएटिव नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट में दोनों जब हम निकालते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह एसोसिएटिव नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ए बी इज। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। किसी सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है ए क्रॉस ए से ए में। यहाँ ए में 2 एलिमेंट हैं, इसलिए ए क्रॉस ए में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 एलिमेंट्स। अब ए क्रॉस ए के हर एलिमेंट के लिए ए में एक इमेज चुनना है और ए में 2 एलिमेंट हैं, इसलिए ए क्रॉस ए के हर एलिमेंट के लिए इमेज चुनने के 2 तरीके होंगे। इस तरह से चारों एलिमेंट के लिए इमेज चुनने के तरीके होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16। इस तरह से ए क्रॉस ए से ए में बनने वाले फंक्शन का नंबर होगा 16। इस तरह से ए में बाइनरी ऑपरेशंस होंगे 16। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ये फंक्शन और रिलेशन पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जाएगा।